प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ कि बताइए कि जे अक्षर से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं, तो सभी कहेंगे जून है, जुलाई है और जनवरी है। किसी से भी पूछ ले, XYZ किसी से भी, तो सभी का जो संग्रह बनेगा वो एक जैसा बनेगा। सभी कहेंगे कि जनवरी, जून, जुलाई। हाँ, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सभी का जो संग्रह होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो क्या है, समुच्चय है। अब बात ये आती है कि लिखना कैसे है, तो उसे समझ लेते हैं। यह चूँकि यह संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित भाषित है, इसीलिए यह एक समुच्चय है, एक समुच्चय है। अगला, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बनाइए। अगर हम किसी से पर्सन टू पर्सन पूछे तो सभी का जो संग्रह वो अलग अलग आएगा। किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है, कोई प्रतिभाशाली मुंशी प्रेमचंद को कहेगा, तो कोई दूसरे लेखक को कहेगा। इसका मतलब है ये जो संग्रह है वो सभी का कैसा होगा, अलग अलग आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी के लिए सुपरिभाषित नहीं है। लिखेंगे क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। अगला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये भी सभी का संग्रह अलग अलग आएगा। मैंने किसी से पूछा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बनाइए, तो किसी को कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज किसी और को मानेगा, कोई किसी को मानेगा, तो इस सभी के लिए सेम नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। अगला देखते हैं, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। मान लो किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, राधेश्याम। ये क्या है, 5 हैं। किसी से भी पूछे उन 5 में से, जो इस कक्षा में पढ़ते हैं इनमें से किसी से पूछे, तो सभी का संग्रह कैसा होगा, सेम होगा। जैसे राम, मोहन, श्याम, कविता, रीता। अगर मैं मान लो हमारी कक्षा में, आपकी कक्षा में कितने हैं, 5 बच्चे हैं, राम, मोहन, श्याम, कविता, रीता। अगर इनमें से मैं किसी से भी पूछूं, राम से पूछूं तो वो यही संग्रह लिखेगा, रीता से पूछूं तो वो भी यही संग्रह लिखेगी, श्याम से पूछूं तो वो भी यही संग्रह लिखेगा। हाँ, ये नाम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कोई मैटर नहीं करता इसमें। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संग्रह है सभी के लिए सेम है, सभी के लिए कैसा है, सेम। तो अब ये लिखना कैसे है, इसे देखते हैं। क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है,
इसीलिए यह एक समुच्चय है। सौ से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अगर मैं मान लो किसी से भी पूछ लूँ जो प्राकृत संख्याएं जानता है, उन किसी से भी पूछ लूँ कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं को संग्रह बनाइए, तो वो लिखेगा 1 2 3 और कहाँ तक 99 तक। इसका मतलब है जो पहला व्यक्ति लिखेगा बाकी के सब वही संग्रह लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संग्रह है सभी के लिए सेम है। अगर सेम है तो ये सुपरिभाषित है, क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है। इसीलिए यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी जो लेखक प्रेमचंद है उसके द्वारा कितने उपन्यास लिखे गए उनका संग्रह बनाइए। लेकिन वो व्यक्ति जो इनके बारे में जानता हो उससे पूछें, जो व्यक्ति इनके बारे में जानता है उनसे पूछें तो सभी का संग्रह एक जैसा आएगा। अब जानने के लिए अगर बात करें तो आप गूगल पर सर्च करो तो उसके सभी उपन्यासों का संग्रह आ जाएगा। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या होगा। तो ये जो संग्रह है, जो जानता है वो जितने भी संग्रह हैं लेखक प्रेमचंद के वो सब सेम ही लिखेंगे। हाँ, आगे पीछे लिख सकता है कोई, लेकिन सभी के लिए सेम होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है। इसीलिए यह एक समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। जिनको पूर्णांकों के बारे में ज्ञान हो, अगर उनसे हम कहें कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह लिखिए, तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह एक जैसा लिखेंगे। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह जो होगा वो सभी का कैसा होगा, सेम। कोई लगेगा 2 4 6 8 10, ऐसे ही जो पूर्णांकों को जानता है। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, तो ये सभी के लिए कैसा आएगा, सेम आएगा। लेकिन जिनको पूर्णांकों का ज्ञान हो उससे पूछे तो सभी का संग्रह कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संग्रह है सभी के लिए परिभाषित है, क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है। इसीलिए यह एक समुच्चय है। अगला, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लो इस अध्याय में 20 प्रश्न आए हैं। अगर हम 20 प्रश्नों का किसी से भी कहें कि संग्रह बनाओ तो सभी का सेम आएगा। सभी का सेम आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित है। अगर ये सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय भी होगा, क्योंकि यह संग्रह सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, इसीलिए यह एक समुच्चय है। लास्ट, विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अगर मैं किसी से कहूँ कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह बनाइए, तो कोई कुछ और बनाएगा, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और लिखेगा। इसका मतलब है ये पर्सन टू पर्सन वेरीफाई हो रहा है।
जो सभी के लिए सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संग्रह है सुपरिभाषित नहीं है। यह संग्रह सुपरिभाषित यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। ए बराबर 1 2 3 4 5 6 जिन रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू भरिए। ये जो प्रतीक है इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू। और ये जो प्रतीक है इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये होता है कि शामिल है, और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब है शामिल नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो ए सेट है, जो ये ए सेट है, ये जो ए सेट है उसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 6। हम कहें बताओ ये जो 5 है वो इस सेट में है क्या, इस समुच्चय में है क्या, तो आप कहेंगे कि सर ये जो 5 है इस सेट में है तो इसमें ये शामिल है। तो यहाँ पर ये जो 5 जो है वो इस सेट में है, तो हम कहेंगे कि 5 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ये सेट में है ये। या ऐसे कह सकते हैं कि 5 ए में शामिल है, ए सेट में शामिल है। हमने कहा कि बताइए 12 इस सेट में है क्या, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो है नहीं, तो यहाँ कहेंगे कि 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो हमें ऐसे ही आगे क्वेश्चन करने हैं। पहला जो है 5 ए सेट में है क्या, तो हम देख रहे हैं यहाँ जो 5 है वो ए सेट में है। एक ए बराबर गिवन है 1 2 3 4 5 6। हमने कहा कि ये 5 ए सेट में है क्या, तो आपने देखा कि ए सेट में ये 5 है, तो हम कहेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। सेकंड 8 जो है वो ए सेट में है क्या, तो आप कहेंगे सर जो 8 है वो तो इसमें है नहीं, तो हम कहेंगे कि जो 8 है वो ए सेट में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड है ये, चलो ये दिख नहीं रहा है, अभी देखते हैं। फोर्थ कर लेते हैं पहले। यहाँ जो फोर्थ है कि 4 ए सेट में है क्या, ये जो 4 है वो इसमें है क्या, कि सर है तो हम कहेंगे कि 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ है आपका 2। अब ये जो 2 है वो ए सेट में है क्या, कि सर 2 तो ए सेट में है, तो कहेंगे कि 2
बिलोंग्स टू ए। सिक्स नंबर में आपका 10। हमें ये बताना है ये जो 10 है वो ए सेट में है क्या, कि सर ए सेट में ये तो नहीं है, तो हम कहेंगे कि जो 10 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यह क्या है, चलो इसको देखते हैं बाद में, आप कर लेना इसको देखकर। इसे जान लेते हैं समुच्चय क्या होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित का मतलब होता है जो सभी के लिए सेम हो। अगर कोई संग्रह सभी के लिए सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो समुच्चय है। समुच्चय के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जान लेते हैं। पहला, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। सेकंड, समुच्चय के अवयवों को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। अब जानते आइए समुच्चय निरूपण। समुच्चय निरूपण में हम पढ़ेंगे, समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती है मुख्यतः, रोस्टर विधि या सूचीबद्ध रूप, जिसे हम रोस्टर विधि भी या रोस्टर रूप कह सकते हैं। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को अर्धविराम अर्थात कॉमा लगाकर मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे सप्ताह, के दिनों का संग्रह। सप्ताह के दिनों का संग्रह, तो हमने मान लिया ये कोई ए सेट है, तो सप्ताह के दिनों का संग्रह क्या होता है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो सप्ताह के दिनों का संग्रह ये हो गया। इसे हम कॉमा लगाकर एक मझले कोष्ठक में लिख देते हैं। तो ये जो रूप है वो कहलाएगा रोस्टर रूप। सप्ताह के 7 दिनों का संग्रह लिखा हमने, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो इन सभी को हमने कॉमा यानी कि अर्धविराम लगाकर मझले कोष्ठक में लिख दिया। तो इस रूप को हम कहेंगे रोस्टर रूप या रोस्टर विधि। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो हमने माना दूसरा सेट है बी, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जितने भी स्वर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, उन पांचों को हमने कॉमा लगाकर मझले कोष्ठक में लिख देंगे। तो ये कहलाएगा रोस्टर रूप। अगला, पाँच, प्रथम, 5 प्राकृतिक संख्या।
का संग्रह। तो सी। तो 5 प्राकृत संख्या होंगी 1 2 3 4 5। इन सभी को हमने कॉमा लगाकर मझले कोष्ठक में लिख दिया, तो ये कहलाएगा रोस्टर रूप। आइए अब देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे हम कहें कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह लिखिए, तो इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो इसे कैसे लिखेंगे ये समझना है। ये जो 5 प्राकृत संख्या दे रखी है, इन सभी को हम x मान लेंगे, x। तो ये जो सभी अवयव है वो क्या है? x। और x किस प्रकार है? ये x जो x है, जो x है वो प्राकृत संख्या है, बिलोंग्स टू n। ये जो सभी अवयव थे वो हमने मान लिया कि x है। और जो x है वो किस प्रकार है कि ये जो x है वो प्राकृत संख्याओं में से है। और ये प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक है? ये जो प्राकृत संख्या है, ये जो n है, ये जो n है, ये जो n है, ऐसे लिख लो, छोटी लिख लो इसको। ये जो n है, ये जो n है, n क्या है? ये जो n है वो सॉरी ये जो n है, हमने कहा कि जितनी भी ये संख्या है वो क्या है? x। और x इस प्रकार है, सच दैट का मतलब है इस प्रकार है कि x जो है वो प्राकृत संख्या है। ये जो x है वो प्राकृत संख्या है। और ये जो x है, ये जो x है वो 5 या 5 से छोटी है, 5 या 5 से छोटी है। यहाँ x जो है वो या तो 5 है, बराबर लगा, इसका मतलब 5 है, या 5 से छोटी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। प्रथम 3 के 5 गुणज। तो 3 के प्रथम 5 गुणज होंगे 3 6 9 12 15। तो प्रथम 3 के गुणज ये हुए। अब हमें इनको प्रथम 3 के 5 गुणज, प्रथम 3 के 5 गुणज ये होंगे। अब ये जो दे रखा है वो तो रोस्टर रूप है, हमें लिखना है इसे किसमें? समुच्चय निर्भर रूप में। तो a बराबर ये जो अवयव दे रखे हैं उन्हें हम क्या मानेंगे? x। और ये बताना पड़ेगा कि जो x है वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर अगर बात करें 3 इंटू 1 तो 3, 3 इंटू 2 तो 6,
3 इंटू 3 तो 9, 3 इंटू 4 तो 12, और 3 इंटू 3 इंटू 5 तो 15। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनमें 3 तो कॉमन है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं हम 1 2 3 4 5, ये प्राग संख्या हैं। क्या है? तो जो ये जो दिख रही है, ये प्राग संख्याओं को हम n मान लेते हैं। तो लिखेंगे जो यहाँ x है, ये जो x है वो किस प्रकार है सर? x जो है x जो है वो है 3 इंटू एन, 3 इंटू एन, और यहाँ जो n है वो, यहाँ जो n है वो 5 या 5 से छोटी है। यहाँ जो n है 5 या 5 से छोटी है, और ये किससे बिलोंग करती हैं? कैपिटल एन से, प्राग संख्याओं से। दोबारा समझेंगे कि ये जो दे रखा है वो रोस्टर रूप है। रोस्टर रूप को हम समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करेंगे तो इन सभी को हम क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। और ये जो एक्स है वो इस प्रकार है कि जो एक्स है वो 3 इंटू एन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 3 सभी में ये तो सेम है, और ये जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, ये जो है उसे हम एन मान लेते हैं। और ये जो एन है वो कैसी है? ये जो एन है वो प्राक संख्याओं से बिलोंग करती है। एन जो है प्राक संख्याओं से बिलोंग करती है, जो सॉरी 5 आएगा यहाँ। ये जो एन है वो 5 या 5 से छोटी होगी। अगला अगला कोई दूसरा एग्जाम्पल लो। आइए क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, ए जो है बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है और हमें इसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो एक्स जो है एक पूर्णांक है, जो एक्स जो है वो -3 से तो बड़ी है और +7 से छोटी है। तो इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे? -3 से, -3 से बड़ी, ये जो एक्स है -3 से बड़ी, तो -3 से बड़ी होती है -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6। तो ये जो x है वो -3 से बड़ी है, इसका मतलब है -3 से बड़ी -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6, जो 7 से छोटी है। तो ये हो गया आपका रोस्टर रूप। सेकंड, जो b है x सच दैट x जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम x जो है वो संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या होंगी? 6 से कम प्राकृत संख्या होंगी 1 2 3 4 5। संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो यही होगा। थर्ड, सी नंबर, यहाँ कह रहा है देखो एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 8 हो। मतलब 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए और उनके अंकों का योग कितना आना चाहिए? 8। तो जैसे 17, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 8। उसके बाद 26, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8। उसके बाद
35, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो भी 8। उसके बाद 44, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 44 8 आएगा। 44 के बाद में 53, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो वो भी कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद 62, 62 के दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना आएगा 8 आएगा। उसके बाद 7 और 1 71, इन दोनों अंकों का योग भी कितना आएगा 8 आएगा। दो अंकों की ऐसी प्राक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 आए, तो इन सभी में अंकों का योगफल कितना आ रहा है 8। उसके बाद 8 0, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो ये भी 2 अंक हो गए, लेकिन 0 8 नहीं लिख सकते, तो ये हो गया। 4th नंबर डी, एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 के भाजक हैं। 60 के भाजक, 60 से भाजक का मतलब है एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और उसमें उनका 60 में भाग जाना चाहिए। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए हम 60 के फैक्टर कर लेंगे। तो से 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम। तो हमने अभाज्य संख्या कौन कौन सी मिली 2 3 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए और जो संख्या 60 के की भाजक हो, मतलब 60 में भाग जाना चाहिए। तो 2 का भाग भी 60 में चला जाएगा, 3 का भाग भी 60 में चला जाएगा, 5 का भाग भी 60 में चला जाएगा। साथ ही 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन हमने पढ़ा था कि समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ 2 एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 5th नंबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पहले टी है तो टी लिख देंगे, फिर आर, उसके बाद आई, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, फिर उसके बाद ओ दोबारा आ गया। तो हमने कहा था कि समुच्चय में अवयवों को पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो ओ एक बार आ गया तो अब नहीं लिखेंगे। उसके बाद एम, उसके बाद ई, उसके बाद टी, तो टी पहले आ चुका है, आर भी पहले आ चुका है, तो बाई लास्ट में। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर कोई भी अवयव रिपीट ना हो। टी एक ही बार है, आर भी एक ही बार है, आई भी एक बार है, जी एक बार है, ओ भी एक बार है, एन भी एक बार है, ई भी एक बार है, वाई भी एक बार है। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप। अगला 6 नंबर एफ, तो बैट शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर बी, फिर ई, टी, लेकिन टी हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। उसके बाद ई भी रिपीटेशन होगा तो ई भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आर, बी हो गया, ई हो गया, टी हो गया। दोबारा टी इस वजह से नहीं लगेंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ई भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भी आ चुका है आर, तो ये हो गया। कुछ एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देते हैं। समुच्चय
मैं समुच्चय के अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं की जाती। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला, 3, 6, 9, 12। हमें माना ए बराबर ये है। हमें इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दिया है 3 इंटू 1 करें तो 3 आएगा, 3 इंटू 2 करें तो 6 आएगा, 3 इंटू 3 करें तो 9 आएगा, 3 इंटू 4 करें तो 12 आएगा, 3 इंटू 5 15 आएगा। तो यहाँ पर यहाँ ये देख रहे हैं हम कि ये तो एज इट इज आ रहे हैं, और यहाँ जो है 1 2 3 4 ये जो है प्राकृत संख्याएं हैं। क्या हैं? तो लिखेंगे x, ये जो सभी अवयव है ये जो सभी अवयव है उनको हमने x मान लिया। ये जो x है वो इस प्रकार है कि x जो है वो इस प्रकार है, ये जो x है वो x इस प्रकार है कि जो x है ये n है। तो 3 इंटू n, ये जो चेंज हो रहे हैं उनको हम n मान लेते हैं। तो x जो है वो कैसे है, इक्वल टू है 3 इंटू n। और ये जो n है वो क्या है, n जो है बिलोंग्स टू कैपिटल N है। ये जो n है वो प्राकृत संख्याओं से लिया गया है। ये जो n है वो प्राकृत संख्या है। और ये जो n है वो 4 या ये जो n है वो या तो 4 है या 4 से कम है। तो n जो है वो या तो 4 है, इक्वल का मतलब है n या तो 4 है, और इसका मतलब है लेस देन, या फिर 4 से कम है। तो ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। 2 नंबर, माना b बराबर 2 4 8 16 32। यहाँ ये है 2 पे पावर 1 यानी कि 2, 2 पे पावर 2 यानी कि 4, 2 पे पावर 3 यानी कि 8, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 यानी कि 32। ये हम देख रहे हैं यानी कि पावर में 1 2 3 4 5 है।
तो ये जो सभी अवयव हैं उन्हें मान लेते हैं हम एक्स। ये जो सभी अवयव हमने एक्स मान लिया। और एक्स किस प्रकार है? एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है इक्वल है, ये जो पावर में दे रखी है उनको एन मान लेते हैं, तो 2 पावर n। ये जो एन है, ये जो एन है बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये जो एन है प्राक संख्याओं से ली गई है, और जो एन की वैल्यू है वो लेस देन 5 है, या तो 5 है, 1 2 3 4 5, या 5 से कम है। तो ये हो गया थर्ड। फाइव 25 125 625। ये हम देख रहे हैं, ये जो है 5 पे पावर 1 करेंगे तो 5, 5 पे पावर 2 करेंगे तो 25, 5 पे पावर 3 करेंगे तो 125, और 5 पे पावर 4 हो, इसका मतलब 625। 5 पे पावर 1 का मतलब 5, 5 पे पावर 2 का मतलब 25, 5 पे पावर 3 का मतलब 125, 5 पे पावर 4 का मतलब 625। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, ये केवल बदल रहे हैं। ये जो बदल रहे हैं वो क्या है? प्राक संख्या है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सी। यहाँ जितने भी अवयव दे रखे हैं उन सभी को क्या मान लेते हैं? एक्स। और ये जो एक्स है, ये जो एक्स है वो किस प्रकार है कि 5 पे पावर एन, 5 पे पावर एन। और ये जो एन है, ये जो एन है बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ये जो एन है प्राक संख्याओं से संबंधित है, और ये जो एन है वो 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है। अगला अगला है आपका 4th नंबर। माना डी बराबर 2 4 6, ये है। इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 यानी कि 2, 2 पे पावर 2 यानी कि 4। ये ऐसे नहीं है, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये तो सेम है, ये जो दे रखे हैं वो बदल रहे हैं, तो इसी को हम क्या मान लेंगे? एन, एन मान लेंगे। तो क्या होगा रोस्टर रूप? डी बराबर ये जो सारे अवयव हैं उनको हम क्या मान लेंगे? एक्स। ये जो एक्स है वो इस प्रकार है कि जो एक्स है, कि जो एक्स है वो क्या है? 2 इंटू एन, 2 इंटू एन। और ये जो एन है, ये जो एन है बिलोंग्स टू कैपिटल एन। और जो एन है यही होगा। ये 2n, ये जो दे रखे हैं हमने क्या माना? एक्स। ये जो एक्स है वो इस प्रकार है कि एक्स
2 इंटू एन है, और ये जो एन है वो प्राग संख्या है। लास्ट 14900 14900 1 149 डॉट 100। वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 डॉट 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 10 का स्क्वायर 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पावर तो सेम है, पावर सेम है, पावर सभी की सेम है, लेकिन 1 2 3 ये बदल रहे हैं। तो समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? E इक्वल्स टू, ये जो अवयव हैं उन सभी को क्या मान लेते हैं? x। और ये जो x है इस प्रकार है कि जो x है वो है n पे पावर 2, ये जो बदल रहे हैं उनको हम मान लेते हैं n, और सभी पे पावर क्या है? 2। तो हमने 2 लिख दिया। यहाँ जो n है, यहाँ जो n है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये जो n है वो 1 से 10 तक है। तो ये जो n है, ये जो n है वो 1 से तो बड़ी है, 1 या 1 से तो बड़ी है, और 10 या 10 से छोटी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कौन सा? 4। अगला 5वां, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब है रोस्टर रूप में लिखना है। ए, फर्स्ट ए, ये जो दे रखे हैं समुच्चय निर्माण रूप है, और इसे हमें किस में लिखना है? रोस्टर रूप में। इसको बोलते हैं हम रोस्टर रूप, रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप में बदलिए। x एक विषम प्राक संख्या है, x सच दैट x, ये जो x है वो x इस प्रकार है कि जो x है एक विषम संख्या, विषम प्राक संख्या है। तो विषम प्राक संख्या कौन कौन सी होती हैं? उनको लिख दो, 1 2 3 4। अब यहाँ पर विषम प्राक संख्या तो अनंत तक होती हैं, इसका मतलब डॉट 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 अनंत। सेकंड बी जो है x सच दैट x, जो x है वो इस प्रकार है, ये जो x है वो इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक कैसी पूर्णांक संख्या उनको बोलते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4, और वो +-इन्फिनिटी तक, जिनमें ये संख्याएं नहीं होती। तो हमें ये जो अपॉन वाली संख्याएं नहीं होती। तो हम -1 के बाद अगर हम रियल नंबर देखें तो रियल नंबर में -1/2 के बाद में क्या आती है? 0। 0 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में +-1 +-2, हमें पूर्णांक संख्या लिखनी है। सॉरी, एक मिनट। x एक पूर्णांक संख्या है जो -1/2 से बड़ी है और 9/4 से छोटी है। तो -1/2 से बड़ी होगी 0,
क्या होगी 0। 0 के बाद में 1 2 3 4, उसके बाद में 9/2 का मतलब होता है 4.5 और ये होता है माइनस 0.5। तो हमें इनके बीच में -0.5 से बड़ी देखनी है, क्योंकि x जो है वो किस प्रकार है कि -1/2 से बड़ी, यानी 0.5 से बड़ी, और 9/2 से छोटी, मतलब 4.5 से छोटी। वो भी कैसी? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या का मतलब है ये 0 जो -1/2 से बड़ी है। 1 2 3 4, तो यही हो गया थर्ड नंबर। सी समुच्चय सी बराबर x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर 4 के बराबर है या उससे छोटा है। जो x स्क्वायर है वो या तो 4 है या 4 से छोटा है। तो वो कौन कौन से होंगे? x स्क्वायर जो दे रखा है वो या तो 4 है, बराबर का साइन का मतलब है कि ये 4 है, या 4 से छोटा है। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? 0 0 जो है वो 4 से छोटी है और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। 1 1 भी 4 से छोटी है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। हम +1 लें या -1 लें, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम +-1 लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस का 2 लेंगे तो 4, माइनस का 2 लेंगे तो भी 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4, जो कि इक्वल होगा इसके बराबर। तो हम लिख सकते हैं +-2। अगर हम +-3 लें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जो इससे बड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि इसका वर्ग, जो x का वर्ग है वो या तो 4 होना चाहिए या 4 से छोटा होना चाहिए। अगर हम 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 9, या -3 ले लें तो भी 9, तो इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है यहीं पर समाप्त हो जाएगा ये 4 नंबर। डी समुच्चय डी x इस प्रकार है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो हमें ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो L फिर O, उसके बाद बाई, उसके बाद A, ये दोबारा से L आ गया। तो हमने कहा था कि रोस्टर रूप में जब भी लिखते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो यही होगा फिर 5 नंबर। ई जो है ई एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते हैं, हमें ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो जनवरी में तो 31 होते हैं। फरवरी लिख सकते हैं हम, फरवरी। मार्च में 31 होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर। हमने देखा कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, कि सॉरी एक्स सच दैट एक्स, अर्थात एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो हमें वो महीने नहीं लिखने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो इसका मतलब है फरवरी, इसमें 28 दिन होते हैं, अप्रैल में 30, जून में 30, सितंबर में 30, नवंबर में 30। तो ये जो है ये जो समुच्चय बना है वो रोस्टर रूप हो गया। अगला 6 नंबर। एफ बराबर समुच्चय एफ है वो क्या है कि एक्स इस प्रकार है कि जो एक्स इस प्रकार है कि ये जो एक्स है वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले कौन कौन से हुए?
के से पहले आने वाला ए, लेकिन ए तो स्वर है, हमें व्यंजन चाहिए। ए तो स्वर है तो इसे छोड़ देंगे। बी, हाँ वी व्यंजन है। सी भी व्यंजन है। डी, ये भी व्यंजन है। ई तो स्वर है तो छोड़ देंगे। एफ, जी, एच, आई छोड़ देंगे क्योंकि स्वर है। ए बी सी डी ई, ए जो कि स्वर था इसलिए हमने छोड़ दिया। बी व्यंजन है, सी व्यंजन है, डी व्यंजन है, ई स्वर है तो छोड़ दिया। एफ व्यंजन है, जी व्यंजन है, एच व्यंजन है, आई तो स्वर है तो उसे नहीं लिखेंगे। आई, जे, तो बी सी डी एफ जी एच आई, ये हो गया आपका समुच्चय। छः नंबर 6, बाईं ओर रोस्टर रूप लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप वर्णित समुच्चय का सही से मिलान कीजिए। 1 2 3 6, ये जो है वो क्या है, 6 के वाचक हैं। अगर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें तो x इस प्रकार है कि जो x है एक प्राक संख्या है और 6 से वाचक है, तो 6 में किस किस का भाग चला जाएगा, 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा। इसका मतलब है इसको हम इससे मिला देंगे। 2 और 3 x एक अभाज्य संख्या है तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, दोनों में 6 का भाग भी चला जाएगा, तो इसका मतलब है इसको इससे मिला देंगे। मैथमेटिक्स, ये तो इसी से मिल जाएगा। 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है तो विषम संख्या वाला कौन सा है, x इस प्रकार है कि x 10 से कम एक विषम संख्या है, तो 10 से कम विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 3 5 7 9, तो इसे हम